अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है उन लोगों के लिए जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा बादल आ रहे हैं और धूप सही से नहीं निकल रही, और धूप के कम निकलने की वजह से उनकी बैटरीज़ जो हैं वो चार्ज नहीं हो पा रही हैं। तो जिन जिन दोस्तों का ये प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को थोड़ा तवज्जो से देख लीजिए। हमने अपनी बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया हुआ होता है वो ये होता है कि सोलर पैनल से जो दो वायर्स आ रही होती हैं, जैसे कि ये दो वायर्स ऊपर से आपको आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये चार्ज कंट्रोलर के पहले दो ऑप्शंस होते हैं सोलर वाले। अगर मैं यहाँ आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पर अटैच होते हैं, जो कि हमने यहाँ से आप देख रहे हैं कि निकाल दी हैं। पहली दो वायर्स हमने यहाँ से निकाल दी हैं, ठीक है। तो सोलर पैनल से आने वाली वायर्स के आगे हमने यहाँ अगर आप देखें तो दो अदद एलिगेटर क्लिप लगा दिए हैं। तो सोलर पैनल से जो वायर्स आ रही हैं उन्हें हमने डायरेक्ट बैटरी के साथ जोड़ दिया है, और इस तरह से क्या होगा कि ये बैटरीज को जल्दी जल्दी चार्ज करेगा, क्योंकि जो हमारा चार्ज कंट्रोलर है वो बैटरी को बहुत ही यूँ कहना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से और बिल्कुल बराबर जो है वो ज़रूरत के तहत वोल्टेज देता है। जैसे जैसे बैटरी फुल चार्ज होती है, फुल चार्ज की तरफ जाती है, वैसे वैसे ये उसके वोल्ट और उसके एम्पेयर्स कम करना शुरू कर देता है। लेकिन अब चूँकि बादल हैं और बादलों की वजह से वैसे ही बहुत कम धूप मिल रही है, ऐसी सूरत में ये जो चार्ज कंट्रोलर है ये चार्जिंग को स्लो करता है। तो हम उसका जो हल है, या हमारे यहाँ उसे जुगाड़ कहते हैं, ठीक है, वो ये निकालेंगे कि हम सोलर पैनल से आने वाली दोनों वायर्स को डायरेक्ट बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे। अब इसमें एहतियात क्या करनी होगी? इसमें एहतियात ये करनी होगी कि आप जब भी सोलर पैनल्स की जो दोनों वायर्स हैं उन्हें डायरेक्ट बैटरी के साथ अटैच करेंगे तो आपके जो बैटरी के कैप्स हैं वो लूज़ होने चाहिए, वो टाइट नहीं होने चाहिए। मैं इसे आपको दिखाने के लिए खोल देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही हम तेज़ी से बैटरीज़ को चार्ज करते हैं तो उसके अंदर का जो रिएक्शन है केमिकल का, लेड और एसिड का, दो चीज़ें होती हैं बैटरी के अंदर। एक लेड होता है, ठीक है, धात होती है, और एक एसिड होता है यानी तेज़ाबी पानी होता है। तो वो दोनों आपस में मिलते हैं और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जिससे बैटरी चार्ज होती है। तो अगर ये आपके कैप मजबूती से टाइट हैं और बैटरी तेज़ी से चार्ज हो रही है तो ऐसी सूरत में गैस ज़्यादा बनेगी और बैटरी फूल सकती है। तो आपने ये करना है कि आप अपनी बैटरीज के कैप्स को लूज़ कर दीजिए, और अगर उस पर मट्टी वगैरह और डस्ट वगैरह गिरने का प्रॉब्लम नहीं है, उसके होल्स को खोल भी सकते हैं हम। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस वक्त केमिकल रिएक्शन जो है वो तेज़ी से हो रहा है और बैटरी जल्दी जल्दी चार्ज हो रही है। तो ऐसी सूरत में अगर हम ये बात करें कि मैं एक मिनट इसे ऑफ़ करूँगा और मैं लाइट ऑन करके फिर दोबारा से आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अब चार्जिंग जो है वो होने के नतीजे में यहाँ कुछ बबल्स बन रहे हैं पानी के अंदर, ठीक है। और ये सब में बनने चाहिए। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी याद रख लीजिए कि 6 इसके अंदर जो है वो पार्टीशन बने होते हैं बैटरी के अंदर, और हर पार्टीशन जो है उसका सिलसिला दूसरे पार्टीशन से बिल्कुल सेपरेट होता है। उसकी प्लेट्स का, उसकी चार्जिंग का सिलसिला दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो हर जो पार्टीशन है उसमें जो प्लेट्स होती हैं तो वो 2 वोल्ट की होती हैं। इस तरह ये जो 6 पार्टीशन हैं इनकी 6 प्लेट्स मिलकर 12 वोल्ट कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर इन सब के अंदर चार्जिंग का अमल होना चाहिए, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और जब क्लाउडी वेदर होता है, जब बादल ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी सूरत में हमारा इस तरह से डायरेक्ट सोलर पैनल्स के साथ बैटरी को लगाना जो है वो बैटरी की चार्जिंग को तेज़ कर देता है। तो जब आपकी बैटरी फुल हो जाएगी, यहाँ पर चूँकि हमारा जो चार्ज कंट्रोलर है ये तो कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ये मेंशन कर रहा होगा कि आपकी बैटरी फुल हो चुकी है। तो जब बैटरी फुल हो जाए तो आप इन एलिगेटर क्लिप्स को हटा दीजिए। अब एहतियात यही होती है कि जब हम इस तरह से डायरेक्ट बैटरी को चार्ज करते हैं तो बैटरी ओवर चार्ज ना हो जाए, इसलिए हम बैटरी के
जो है वो तरफ मुकम्मल अपनी तवज्जो रखते हैं, बैटरी के करीब रहते हैं ताकि हम बैटरी को चेक कर सकें बैटरी ज़्यादा हीट तो नहीं हो रही है। ठीक है, अगर बैटरी ज़्यादा हीट हो रही है तो ये भी दुरुस्त नहीं है। नॉर्मल हीट तो होती है, थोड़ी सी हीट होती है, ये एक नॉर्मल बात है, ज़्यादा हीट नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह इसके अंदर जो बबल्स बन रहे होते हैं वो भी नॉर्मल होने चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर बैटरी उबल रही है तो ये भी ख़तरनाक है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो जाहिर है जब बादल होते हैं तो धूप इतनी कम होती है कि बैटरी उबलने की पोजीशन में नहीं जा सकती है। ठीक है, लेकिन फिर भी एहतियातन बाज़ों का ऐसा होता है बादल एकदम से हट गए और धूप तेज़ हो गई तो ऐसी सूरत में आप इसे डिस्कनेक्ट कर दें और नॉर्मल तरीके से इन दोनों जो है वो वायर्स को अपने चार्ज कंट्रोलर के अंदर वापस अटैच कर दें और उसके बाद जो है वो आप अपनी जो है बैटरी को नॉर्मल तरीके से चार्ज करें। लेकिन अगर क्लाउडी वेदर बहुत ज़्यादा है और आपको पता है कि धूप निकलेगी बहुत कम, तो ऐसी सूरत में यह डायरेक्ट वाला तरीका बहुत काम आता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक अहम बात यह है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैटरीज हैं तो आप उनको 1 बाय 1 चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके के मुताबिक जब आप अपनी बैटरीज को सर्दियों के अंदर और ज़्यादा क्लाउडी वेदर के अंदर, बरसात के दिनों के अंदर जब आप चार्ज करेंगे तो वो जल्दी चार्ज हो सकेंगी, जैसा कि मेरी बैटरीज इस वक्त हो रही हैं। तो मैं आपके साथ वो तमाम बातें शेयर करता हूँ जो प्रैक्टिकली मैंने ख़ुद अपने तजर्बे में लाई हुई होती हैं, जिन्हें मैंने ख़ुद यूज़ किया होता है, वो तरीके आपसे शेयर करता हूँ। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो पुराने व्यूवर्स हैं जो मेरी वीडियोस को लाइक करते रहते हैं मैं उनका मशकूर हूँ। और जो नए यूज़र हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ पर मैं अब आपको एक पॉइंट और भी बता देता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ पर ये शो कर रहा है 15 वोल्ट्स, लेकिन मैं जैसे ही इस कनेक्शन को हटाऊंगा जो सोलर पैनल से मेरे दोनों एलिगेटर क्लिप मैंने डायरेक्ट यहाँ लगाए हुए थे, ये मैंने हटा दिए, तो अब यहाँ फ़र्क आ जाएगा। ये देखिए यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि अब ये शो कर रहा है 13.4 वोल्ट्स। ठीक है, तो बैटरी फुल है। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे सोलर पैनल्स हैं उनके जो वोल्ट होते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत वो कंटिन्यू इसके साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं तो अब ये दोनों की पावर मिलाकर यहाँ पर हमें शो करता है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, अभी मैंने दोबारा लगा दिया है, ये देखिए अभी आपको ज़्यादा शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा फ़र्क आएगा जब आप इन कनेक्शंस को हटाएंगे। तो हटाकर भी देख लीजिए कि बैटरी वाकई फुल है या वो इनकी पावर को, जो सोलर पैनल से आने वाले वोल्ट्स हैं उनकी पावर को भी बीच में प्लस करके आपको दिखा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, अब एक बैटरी हमारी फुल चार्ज फॉर एग्जांपल हो गई। ठीक है, हमने इसे दूसरे पे लगा दिया। बस लगाते वक्त ये एहतियात, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि उल्टा कनेक्शन मत कर दें। जो रेड है पॉजिटिव है वो पॉजिटिव जगह पर ही लगना चाहिए, ब्लैक माइनस है नेगेटिव है तो वो माइनस की जगह पर ही लगना चाहिए। ये देख लीजिए यहाँ पर ये माइनस का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन, पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल वाज़ेह होते हैं। फिर कलर के साथ भी आप जो है वो उसे समझ सकते हैं। रेड कलर जो है वो पॉजिटिव के लिए होता है, ब्लैक नेगेटिव के लिए होता है। तो इन सारी बातों की एहतियात कीजिए। ठीक है, और जो आपकी बैटरीज हैं क्लाउडी वेदर के अंदर भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप उनको चार्ज कर पाएंगे इस तरीके के मुताबिक। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर आपके जहन में कोई बात आती है, कोई सवाल आता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए और दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।